Bismillahirrahmanirrahim. Today I will like to discuss 2019 paper lecturer chemistry. फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेक्चर केमिस्ट्री में आने वाले 2019 में जो MCQs आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइन एक्ट एज बोथ ब्रोंस्टेड एसिड्स एंड बेस इन वाटर। तो ब्रोंस्टेड का कंसेप्ट ये है कि बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं और एसिड प्रोटॉन डोनेट करते हैं। तो प्रोटॉन के हवाले से ही है। तो एक ऐसी स्पीशीज चूज़ करेंगे जो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सके और प्रोटॉन डोनेट भी कर सके। तो इसमें भी नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें भी H नहीं है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे होना था एक्चुअल में HCO3। तो HCO3 में क्योंकि ये H आइन दे भी सकता है और एक H एक्सेप्ट करके अगर ये H एक्सेप्ट करेगा तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। तो ये एक्ट एज अ बोथ ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस एक्ट करेगा। सेकंड MCQs है कि व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर फ्लोरीन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो फ्लोरीन के दरमियान दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 होता है। उसके बाद ब्रास इज़ एन अलाय ऑफ। ब्रास जो है ये कापर और जिंक का अलाय है, जबकि जो ब्रोंज है वो कापर और टिन का अलाय होता है। एल्युमिनियम और कापर जो है ये ड्यूरेलुमेन में होती है। तो इसी तरह ये अलाय जो हैं इनमें से जो ब्रास है वो कापर और जिंक का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है कि 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हैज़ अ pH वैल्यू। यहाँ पे 0.1 नॉर्मल है तो पहले तो हम इसकी मोलैरिटी फाइंड करेंगे। तो कंसंट्रेशन यहाँ पे हो जाएगी, हम इसको डिवाइड करेंगे 0.1 को 2 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.2। अब हम क्या करेंगे कि कोई भी साल्ट होता है उसमें हम देखते हैं कि साल्ट जो है वो किसका है, वीक एसिड का है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ या वीक बेस का है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट को जब पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा और दूसरा कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो यहाँ पे हम वीक जो होती है स्पीशी यानी वीक एसिड है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो pH इक्वल होती है 1/2 इंटू pKw यानी 14 प्लस नेक्स्ट आएगा pKa वैल्यू किसकी आएगी, कार्बोनिक एसिड की आएगी। आगे नेक्स्ट होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन, माइनस लॉग, यहाँ पे भी लॉग pK, तो लॉग C आएगा। लॉग C यहाँ पे कितना है 0.2 है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे 14 है pK वैल्यू जो है ये आप यहाँ पे लेंगे लॉग 6.35 का, तो ये आ जाता है 0.8 समथिंग। यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 8 पॉइंट समथिंग आता है यानी 8.4। और वैसे भी याद रखें कि क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस की pH ग्रेटर देन 7 होती है, क्योंकि एसिड तो शो नहीं करेगा pH पे, इतना इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस लिहाज से pH ग्रेटर देन 7 होगी। अब इन दोनों में से होनी है 13 या तो होगी या 8.4। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 8.4। उसके बाद नेक्स्ट है परपेचुअल मशीन कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी विदाउट इंटरेक्टिंग विद इट्स सराउंडिंग कैन नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक है ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कि द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन व्हेन सॉल्व्ड फॉर एनी सिस्टम गिव्स। तो ये वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग वेव फंक्शन को स्टडी करती है। उसके बाद है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नीडेड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ P2O5। तो P2O5
जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके नतीजे में बनता है H3PO4। PO3 होगा तो फास्फोरस होता है, PO4 फास्फोरिक एसिड। तो अगर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो पानी के 3 मोल रिक्वायर होंगे, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि इन गैल्वानिक सेल, तो यहाँ पे सिंपल है कि ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। नेक्स्ट है कि फॉर रिवर्सिबल साइकिल एंट्रोपी जो है वो ज़ीरो होती है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे सिंपल अमोनिया है तो उसमें नाइट्रोजन की -3 है। इसी तरह यहाँ पे भी नाइट्रोजन की -3 है, क्योंकि मेटल के साथ है तो माइनस में ही होगी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की +5 है, क्योंकि ऑक्सीजन की -6, सोडियम की +1, तो ये +5 आ गई। इसी तरह यहाँ पे भी नाइट्रोजन की बल्कि यहाँ पे +3 है, ऑक्सीजन की यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में होगी तो यहाँ पे भी प्लस होगी, यहाँ पे भी प्लस होगी। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, NaNO3 में। उसके बाद विच ऑक्साइड इज़ मोस्ट एसिडिक, कौन सा ऑक्साइड एसिडिक ज़्यादा है। पहला है क्लोरीन ऑक्साइड, यानी क्लोरीन 1 मोनोऑक्साइड जब होगा तो Cl2 है। उसके बाद फास्फोरस का ऑक्साइड है, यानी P2O5 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है सल्फ़र का 4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड SO4 है, SO2। उसके बाद जर्मीनियम का ऑक्साइड है, जर्मीनियम ये एल्युमिनियम से रिजेंबल करेगा इसका ऑक्साइड। तो ये तो मेटल, तो मोस्ट एसिडिक उसका ऑक्साइड होगा जिसमें जितना नॉन मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा होगा। तो जर्मीनियम तो वैसे मेटल ऐड में आ जाती है, कार्बन सिलिकॉन जर्मीनियम, तो ये मेटल ऐड में आ जाएगी। और सल्फ़र नॉन मेटल है, फास्फोरस, लेकिन क्लोरीन इनसे बेटर नॉन मेटल है तो उसका ऑक्साइड भी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। लेकिन अगर वो कहते हैं कि अरेंज करो तो अरेंज आप फिर इसको ऐसे ही करेंगे, यानी ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है क्लोरीन ऑक्साइड। उसके बाद जो है फास्फोरस सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। उसके बाद सल्फ़र, फास्फोरस इनके दरमियान आ जाएगा और ये सबसे वीकर एसिडिक करैक्टर रखेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन हाइड्रोजन आयंस यूनिट्स विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो पानी के साथ ये पानी का मॉलिक्यूल है, सॉरी ये इस तरीके से, तो इसके पास जब हाइड्रोजन का H पॉजिटिव जो है, हाइड्रोजन आयन की बात कर रहे हैं, तो ये उसको लोन पेयर सिंपल है डोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये एज इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ये डोनर एक्सेप्टर का केस है। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, तो सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है ये द वैल्यू ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁴। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर एक की पूछ लें तो फिर डी ऑप्शन होगा पानी में। एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू 1 नॉर्मल सोल्यूशन वेयर वी यूज़ कंसेप्ट ऑफ कॉमन आयन। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड को जब हम ये डिसोसिएट होगा, अमोनियम आयन बनेंगे NH4Cl, और इसी तरह अमोनियम NH4 हाइड्रोक्साइड जो है ये OH नेगेटिव देगा, स्पेस छोड़ी है इसलिए X। तो यहाँ पे ये प्लस नेगेटिव, तो ये कंसनट्रेशन इनकी ज़्यादा हो गई, तो ये रिएक्शन रिवर्स जाएगा, लीचेटियल को ये बैलेंस करेगा, फॉलो करेगा। यहाँ पे तो इक्वलाइज करने के लिए अमोनियम आयन रिवर्स जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि रिवर्स के कौन सा रिएक्शन जाएगा। तो हमेशा ऐसे आयनिक कंपाउंड या ऐसे बेसिस, ऐसे एसिड जो वीक होते हैं, तो ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मज़ीद जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट है, उनमें जो MC क्वेश्चन आते हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे इसी तरीके से, और मज़ीद हम बेहतरी लाएंगे।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। कमेंट में लिखें, कमेंट सेक्शन में कोई भी इशू आ रहा है या कोई भी किसी को दिक्कत होती है या कोई इशू आ रहा है किसी क्वेश्चन के हवाले से, तो वो उसमें डिस्कस करें। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।